हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये उसी कंटिन्यूएशन में हमारा लेक्चर 5 होगा। अपने लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने पीएच और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स तक डिस्कस कर लिया था। आज उसी के आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो की जो भी पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए अगला टॉपिक जो हमारा है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जितना ज़रूरी पीएच स्केल है उतना ही ज़रूरी उसका एप्लीकेशन भी है। तो इससे भी एग्जाम में इक्विवेलेंट क्वेश्चंस ही आते हैं। इसको हमने 5 सब हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है, तो आइए इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। जो फर्स्ट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे ही वर्क करती है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पीएच पे जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है तो हमारी बॉडी फिर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर सकती है। तो इसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इफ़ जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो नॉर्मल पीएच है, इसको याद कर लेना 7 से 7.8 तक है। अगर उससे ऊपर पीएच चला जाए यानी डिस्टर्ब हो जाए ऊपर या नीचे, तो हमारी बॉडी फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये पीएच रेंज होनी चाहिए 7 से 7.8। अगर ये डिस्टर्ब तो हमारी बॉडी फिर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। इसी के साथ साथ जैसे जो भी स्कूल लेवल पे छोटे मोटे ओलंपियाड होते हैं, जैसे एनएसओ हो गया, इस तरह में उसमें इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपसे कि यहाँ पे कुछ मैंने सॉल्यूशंस लिख रखे हैं और उनका पीएच वैल्यूज लिख रखा है कि जैसे ब्लड की पीएच क्या होती है 7.6 से 8.6, बाइल, ठीक है, बाइल की पीएच क्या होती है 7.6 से 8.6, सलाइवा 5.5 से 6.9, गैस्ट्रिक जूसेस 1.6 से 1.8। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर एग्जाम में रिटन क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली यही लिखना है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 7 to 7.8 पीएच पे वर्क करती है। अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो फिर हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा। और ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। अब जैसे कि ह्यूमन बॉडी जब अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है पीएच के डिस्टर्ब होने पे, तो सेम डिफिकल्टी आती है सॉइल्स और प्लांट दोनों में, ठीक है। अगर देखो प्लांट के लिए यहाँ पे क्या लिख रखा है कि प्लांट जो होता है वो बेस्ट ग्रो करता है जब उसका पीएच 7 के आसपास होता है, ठीक है। यानी अगर जो सॉइल है उसका पीएच अगर 7 के आसपास है, ठीक है, अराउंड 7 के है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो को कर पाएगा। लेकिन अगर वो डिस्टर्ब हो गया यानी अगर सॉइल एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया, क्योंकि 7 पीएच आप जानते हो ये कैसा पीएच होता है 7 वाला, न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल कंडीशन में ही प्लांट ग्रो करेंगे। अगर एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए तो ग्रोथ वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो अब सिंपली सोचो कि आपको मान लो इस चीज़ों को ठीक करना है। आपके घर के अगल बगल का सॉइल अगर एसिडिक हो गया तो आप क्या करोगे, सिंपली उसमें कुछ बेस डाल दोगे। उस बेस को डालने से क्या हो जाएगा, वो सॉइल न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मान लो आपके घर के पास का सॉइल बेसिक हो गया तो कुछ उसके ऊपर एसिडिक चीज़ें डाल दोगे। तो अगर एसिडिक डाल दोगे तो एसिड और बेस मिलके फिर से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप जैसा कि देख सकते हो कि अगर सॉइल एसिडिक हो जाए तो यूज़ कर लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एसिड है और ये सब क्या है, बेस है। ये दोनों एसिड और बेस मिलके क्या बना देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। और अगर बेसिक हो जाए तो यूज़ मैन्योर, जो खाद्य होती हैं, जो खाद होता है उसको अगर आप क्या करोगे, यूज़ करोगे तो वो थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है। तो ये तो और अच्छी चीज़ है कि आपका काम भी हो गया और मैन्योर, उससे प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चले गए, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन इसका आता है हमारे पास पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ रखा है जो हमारा स्टोमक होता है वो क्या सेक्रेट करता है, HCl को सेक्रेट करता है। यानी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो पीएच होगा वो एसिडिक रेंज के अंदर लाई करेगा। अगर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लग जाए हमारे स्टोमक के अंदर तो फिर से क्या हो जाएगा, हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो आप इन जनरल सुनते हो कि किसी को एसिडिटी हो गई है, उसका ये मतलब होता है कि उसके स्टोमक में एक्सेस अमाउंट में HCl प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर एक्सेस HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका क्या उपाय है, तो आप क्या देखते हो, घरों में हम डाइजीन पी लेते हैं या किसी तरह का एंटासिड ले लेते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, एक तरह के बेस होते हैं जो उस एक्सेस HCl को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। तो इसी चीज़ों को देखो यहाँ पे लिखा है कि स्टोमक जो होता है वो सेक्रीशन करता है HCl का, जिसका पीएच कितना होता है 1.2 के लगभग।
अगर एक्सेस HCl प्रोड्यूस होने लग जाए तो वो क्या कॉज कर देता है, एसिडिटी कॉज कर देता है। और एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं, जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, या NaHCO3। तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के एग्जाम में पूछा रहता है कि MgOH होल्ड राइस को क्या बोलते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या आप देखोगे आपके घर में जो डाइजीन्स की बॉटल्स होती हैं उस पर भी आप देखोगे तो उसमें बेसिक कंपोजिशन ही होता है। क्यों? क्योंकि वो एसिडिटी को क्योर करने के लिए ही बनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन आता है, फोर्थ एप्लीकेशन, वो किसके लिए आता है, पीएच चेंजेस कॉजेस टूथ डीके। अब देखो जो हमारा माउथ होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि जो सलाइवा होता है उसका पीएच रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। देखो ये अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा था कि सलाइवा का रेंज लिखा था 5.5 से 6.9, यानी हमारे माउथ के अंदर जो कंडीशन कैसी है, एसिडिक है। ठीक है, तो हमारे जो माउथ का जो पीएच है, अगर वो 5.5 जो इसमें वैल्यू लिखी हुई थी, अगर 5.5 से कम होने लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लग जाएगा तो हमारे टूथ के ऊपर क्या होता है, दांतों के ऊपर इनामल की कवरिंग होती है। वो इनामल क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि हार्डेस्ट सबस्टांस होता है हमारे बॉडी के अंदर। ध्यान सुनना, अगर जो हमारा टूथ है उसके ऊपर इनामल की कवरिंग है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन हो जाएगी तो वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे वो इनामल आपका डिग्रेड होने लगता है। और अगर वो डिग्रेड होगा तो फिर दांत क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे हमारे। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या कहा जाता है कि बार बार दांतों को साफ करिए। जब आप टूथब्रश करते हो, मतलब जब भी आप पेस्ट से करते हो, तो जो भी पेस्ट हम यूज़ करते हैं, वो कोई सा भी पेस्ट हो, वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। जितने भी टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो मुंह में हमारे एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो वो बेसिक उस चीज़ को जाके क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और चीज़ें क्या हो जाती हैं, फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। तो देखो यही लिखा गया है कि टूथ डीके बिगिंस व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर 5.5 से जब पीएच कम हो जाता है तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ये भी लिख दिया मैंने कि टूथ जो होता है, टूथ इनामल, वो कंटेन करता है कैल्शियम फॉस्फेट को, जो कि हार्डेस्ट सबस्टांस है इन द बॉडी। ठीक है, और इनेमल स्टार्ट कोरोडिंग व्हेन पीएच इज लेस देन 5.5। और जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उनका पीएच क्या रेंज लिखा गया है यहाँ पे, 8 के लगभग, यानी वो बेसिक होते हैं। ठीक है, यानी हमारे माउथ के अंदर कंडीशन अगर ज़्यादा एसिडिक होने लग जाएगी तो हमें टूथपेस्ट फ्रीक्वेंटली करना होगा। तो वो टूथपेस्ट क्या करेगा, जो कि बेसिक है, ये बेसिक और ये एसिडिक आपस में कंबाइन करके चीज़ें कैसी कर देगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे फिर से लिख दी गई कि क्लीनिंग ऑफ टूथ बाय टूथपेस्ट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हो जाती हैं। एक फिफ्थ और लास्ट जो हमारे पास आता है, इसका एप्लीकेशन जो आता है वो आता है कि प्लांट्स और एनिमल्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे एसिड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कई सारे एसिड्स और बेसिस का यूज़ करते हैं, जो वो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे कहीं पे किसी इंसेक्ट ने बाइट कर दिया तो एक्चुअल में वो बाइटिंग क्या होती है, वो एसिड हमारे बॉडी के अंदर सेक्रेट कर देता है। तो जब वो हमारे अंदर सीक्रेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से काफ़ी पेन होने लग जाता है। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट को हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। ठीक है, जैसे बीज स्टिंग, मधुमक्खी के काटने पे क्या निकल जाता है, फॉर्मिक एसिड, उसी का एक नाम है मीथेनोइक एसिड। तो अगर मधुमक्खी के काटने से फॉर्मिक एसिड निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको किसी बेसिक चीज़ को अप्लाई करना होगा। तो हमने क्या अप्लाई कर दिया, बेकिंग सोडा। तो देखो अगर एसिड निकल रहा है तो आप कोई एसिडिक चीज़ वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड और एसिड और दर्द बढ़ा देगा वहाँ पे। तो हमें सिंपली क्या करना है, अगर वो एसिडिक निकाल रहा है तो हमें किसी बेस के साथ में ट्रीटमेंट करना है। आंट स्टिंग, आंट स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। ठीक है, ये होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फिर से वही चीज़ है, तो फिर से बेकिंग सोडा। लेकिन वास्टिंग इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बर्रे बोलते हैं। ठीक है, जो येलो वाले, उसमें से क्या हो जाएगा आपका, वो हमारे अल्कलाइन सोल्यूशन रिलीज करते हैं। तो वो जब हमारे बर्रे काटते हैं तो उसको क्या होता है, वो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। तो अगर वो अल्कलाइन है तो ऑब्वियस ही बात है कि अब बेस तो हम नहीं लगा सकते, तो हमको क्या करना होगा, कोई एसिड को अप्लाई करना होगा। अब इसको याद कैसे रखें, देखो यहाँ पे वास्प लिखा हुआ है ना, तो इसके नेटर में ही क्या आता है, ए आता है। तो इसका मतलब कि इसके काटने पे ही क्या अप्लाई करना है हमको, एसिड अप्लाई करना है। यहाँ पे बीज लिखा हुआ है तो नाम में ही क्या आता है, बी, यानी इस पे क्या अप्लाई करना है, बेस। तो कभी कंफ्यूज मत होना, नाम ही देख के आप क्या कर सकते हो,
वहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 एप्लीकेशंस थे जो छोटे छोटे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहला वाला एप्लीकेशन क्या था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, ये था। दूसरा प्लांट सॉइल के बारे में हमने डिस्कस किया। तीसरा हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एक टूथ डीके के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो हमने पढ़ा था, और लास्टली हमने पढ़ लिया ये। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सॉल्ट्स को, स्टार्ट करेंगे और पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे सॉल्ट्स की कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कोई गिवन सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। और लास्ट में फिर एक वीडियो लाएंगे हम केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, जो कि इसमें गिवन इंपॉर्टेंट कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन। तो 2 वीडियो और लगेंगे और ये लेसन क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।